उस समय गोड़ी बनाया जाता था। और ये देख रहे गोड़ी इधर से होके उधर जाती है और उधर भी देख रहे चारों तरफ यहाँ पर गोड़ी हर तरफ नज़र आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो कच्चे मकान थे उनके कुछ अवशेष यहाँ पर नजर। कनाली बस्ती हुआ करता था, 30 रैयत यहाँ पर रहते थे और 30 रैयत अभी जब यहाँ पर आप लोग के जो पूर्वज थे यहीं पर पूजा पासा यहीं पर आप लोग बलि जो होता था जैसे कि आप लोग देते थे यहीं। हाँ, मुर्गा मुर्गी मेरा बाबा काटते यहाँ पर बलि देते थे। उसके बाद हम जेठा के साथ यहाँ पूजा करने छोटे थे आते थे। 40 साल पहले उनका पूजा बोले ना 52 से पहले मेरा यहाँ पुरखा जो यहीं पर। और जो यहाँ पर जो आपको दिखा रहे हैं आगे साइड में जो तालाब जो खुला देख रहे हैं, यहाँ पर पांडर कलानी के ग्रामीण जो थे इसी तालाब के जरिए जो पानी की दैनिक आवश्यकता जो होती है दैनिक जीवन जीने के लिए वो सारी इसी तालाब से आपूर्ति करते थे। इसी अभी जो आप ये देख रहे हैं चारों तरफ ये खास करके जो समतल मैदान जो दिख रहा है ये कहा जाता है कि अंग्रेज जमाने यहाँ पर जो अंग्रेजों का शासन चल रहा था उस समय यहाँ पर अंग्रेज पोलो यहाँ पर खेला करते थे। और लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ मेरा मकान थोड़े ही अकेले है। खास करके जो पंक्तियाँ राहत इंदौरी साहब ने जो कही थी, खास करके झारखंड के जो धनबाद के रैयत है उन पे एकदम फिट बैठती है। क्योंकि यहाँ पर बीसीसीएल के जो मेगा प्रोजेक्ट है धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं और बहुत सारे इलाके में खास करके जो रैयत है जो ग्रामीण सदियों से अपने घरों पे रहते हैं, खास करके जो अपनी खेती बाड़ी करके जो पूर्वज वहाँ पर जो शुरू से अभी तक रहते आते हैं और खेती गृहस्थी करके अपन जीवन यापन करते थे, जो वहाँ पर अब बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग कंपनियाँ अब दस्तक दे रही है। खास करके जो इलाके जो ग्रामीण जो हैं उनको उजाड़ने के लिए, उनको विस्थापित करने के लिए और विस्थापित करके वहाँ पर कहाँ जाएंगे और उनकी स्थिति जो है सदियों से जो रह रहा है उनकी स्थिति पसोपास बन जाएगी कि वो न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे और अपनी पहचान को तलाशते रह जाएंगे। उसी क्या होता है एक विस्थापित का दर्द, उसी विस्थापित का दर्द हम एक आज कड़ी में हम देखने जा रहे हैं। और हम आपको लेके चलेंगे ऐसे एक पांडर कनाली गांव में जहाँ पर बरसों से वहाँ पर कुछ लोग रहते थे, लेकिन आज वहाँ पर पूर्वजों के सिर्फ वहाँ की जो वर्तमान स्थिति है वहाँ पर सिर्फ स्मृति है, सिर्फ अवशेष है। उन अवशेषों को हम तलाशने की कोशिश करेंगे। और ख़ास करके जो पांडर कलानी पंचायत है, पांडर कलानी पंचायत के नाम से यहाँ पर पुटकी एरिया में जो देखा जाता है बहुत सारे 7-8 जो गांव हैं, परसिया है, चिरुडी है और बहुत सारे गांव हैं जो पांडर कलानी के पंचायत के अंदर में आते हैं। लेकिन पांडर कलानी जो गाँव होता था वो पांडर कलानी गाँव अभी स्थिति में नहीं है। लेकिन पांडर कलानी जिस स्थिति में जो पुराने ज़माने में हुआ करती थी वो स्थिति कैसी है, क्या अभी वहाँ पर कुछ अवशेष हैं या नहीं है, उसी अवशेष को तलाश करने के लिए खबर आंदोलन आज जाएगी। और वहाँ पर जो वर्तमान में जो रैयत है वो रैयतों को तलाश करने की कोशिश करेंगे और उन्हीं रैयतों के जरिए ही उन अवशेषों को पांडर कलानी के जो अवशेष हैं उस बस्ती के उसको तलाशने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे साथ नरेश जी हैं। नरेश जी खास करके हमारे चैनल में बराबर आते रहते हैं, खास करके जन मुद्दों पे अपनी राय देते हैं और ज़ोर शोर से अपनी आवाज़ उठाते हैं। और आज ऐसा दिन आ गया कि नरेश जी खुद अपनी पहचान को लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए हैं, क्योंकि इनकी जो स्थिति है जवान ग्रामीण जो रैयत खास करके धनबाद में रहने वाले जो रैयत है, एक न दिन हर रैयत के साथ ये स्थिति आने वाली। इसलिए धनबाद के जितने भी रैयत है वो आज जाग जाएँ, क्योंकि आज नरेश महतो की बारी है तो हो सकता है कल आपकी बारी हो। और नरेश महतो से हम जानना चाहेंगे जो यहाँ पांडर कलानी जो बस्ती हुआ करता था, इन लोगों के पूर्वज जहाँ रहते थे उन जगहों पे हम जाएंगे और वहाँ पर जो अवशेष हैं या नहीं है उन अवशेषों पर उन ग्रामीणों के जो अवशेष गांव घर के अवशेष होते थे, खासकर जो ग्राम स्थान हुआ करते थे, जो तालाब होते थे, कहाँ खेती करते थे, सारे की खोजबीन करेंगे और कहाँ तक हम कुछ अवशेष मिलता है नहीं मिलता है। और हमारे साथ नरेश महतो जी, और नरेश महतो ही हमको लेके चलेंगे आज हमारा भी माना युवा बच्चा, मेरा लड़का खुद नहीं जानता था कि मेरा पुराना घर कहाँ पर, मेरा भतीजा बड़ा 3 गो वो भी नहीं जानता है। अब खबर आंदोलन में बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि जो हमारे युवा लड़का है वो भी जानेंगे मेरा पूरा बाप दादा का काका का कहाँ मेरा घर था पुराना। इसीलिए हम खबर आंदोलन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चलिए आपको हम दिखाते हैं पुराना अपना मेरा घर, ग्राम थान, खेती जो हम लोग वहाँ करते थे दादा लोग, सारा चीज़ को। इसीलिए आप जो देख रहे हैं यहाँ पर पहले हम लोग को ग्राम थान थे। आज 40 साल पहले लगभग मेरा याद है, मेरा जो पहले मेरा ग्राम थान का पूजा मेरा बाबाई लखीराम महतो जो खतियानी है वही करते थे। उसके बाद मेरा जेठा मोती महतो ज्योति महतो ने की। उसके बाद अभी हम पूजा ग्राम थान का हम कर रहे हैं। तो हम अपना स्वयं माता अपना जब हमारे यहाँ से विस्थापित हुए थे पुरखा, तो माथा से उठा के हम अपना पढ़नकारी अभी जो बस्ती है वहाँ जाके उसका स्थापना किया और वहीं पूजा पाठ अपना विधि विधान से हम लोग करते आ रहे हैं। यही मेरा पुराना ही है। लेकिन आप लोग के जो पूर्वज थे यहीं पर पूजा पासा यहीं पर आप लोग बलि जो होता था जैसे कि आप लोग देते थे यहीं? हाँ, मुर्गा मुर्गी मेरा बाबा काटते यहाँ पर बलि देते थे। उसके बाद हम जेठा के साथ यहाँ पूजा करने छोटे थे आते थे।
आज 40 साल पहले उनका पता बोले ना 52 से पहले मेरा यहाँ पुरखा जो यहीं पर थे। और यहाँ आप लोगों का ग्राम स्थान था, तो आप लोग जो यहाँ पर पांडर कनाली के जो बस्ती हुआ करता था, जो घर रहते थे, खास करके जो रैयत, वो रैयतों का घर किधर होता था? रैयत का घर है आगे में, अभी हम दिखा घर है, तालाब है, सारा 30 परिवार रहते थे। अभी जो आप ये जो पत्थर जो दिख रहे हैं, ये एक बोला जाता है कि घर की जब बनाई जाती है तो उसका गोड़ी जो होता है, उसका जो बेस होता है, उसको हम लोग यहाँ पर झारखंड में गोड़ी बोलते हैं। और जो गोड़ी है, ये झारखंड जो पत्थर जो होता है, पत्थर के उस समय गोड़ी बनाया जाता था। और ये देख रहे हैं गोड़ी इधर से होके उधर जाती है, और उधर भी देख रहे हैं चारों तरफ यहाँ पर गोड़ी हर तरफ नज़र आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो कच्चे मकान थे उनके कुछ अवशेष यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ख़ास करके यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 खास करके यहाँ पर पूरा का पूरा जो रैयत जो बताए जाते हैं, 20 से 30 रैयत जो यहाँ पर रहते थे, वो रैयतों का घर सटे हुए यहाँ से देख रहे हैं। एक रो में यहाँ पर सारे रैयत रहते थे, और यहाँ पर मकानों के अवशेष जो गोड़ी बोल रहा हूँ मैं, वो गोड़ी दिख रहा है। और ख़ास करके ये जो मकान है, और ख़ास करके जिनके पूर्वजों का मकान है, उनके अभी कुछ रिलेटिव हमारे साथ में जो नरेश महतो जी बता रहे हैं कि ये इनके पूर्वजों का, ये जो गोड़ी दिख रहा है, ये मकान है, ये इनके पूर्वजों का ही है। और ये इनके पूर्वजों के घर पे अभी हम लोग अंदर में है, खास करके जब यहाँ पर टूटा हुआ जो मकान का अवशेष है। तो यहाँ पर क्या आप ही लोग यहाँ पर रहते थे यहाँ पर? हाँ, मेरे पिताजी लोग कहा करते थे। मेरे बाबा का जो हमें खतियानी है लखीराम महतो, उनका बाबा का नाम, पिताजी का नाम थे रिघु महतो। रिघु महतो 4 गो बेटा था, लखीराम महतो, छूटू महतो, साहबराम महतो, एतवारी महतो। आज हम बहुत खुशी हुई कि आज आप पुराना अपना घर आए। हम अपने पुरखा को प्रणाम करते हैं कि आज अपना पुराना घर आए। बहुत खुशी हुआ कि हम लोग का ही परिवार रहा करते थे। मतलब जैसे कि आप बता रहे हैं आपके पापा, उसके मतलब बाबा लोग यहाँ पर रहते थे आपके? हाँ, मेरा बाबा लोग रहा करते थे। मतलब बाबा आपका जो बता रहे रिघु महतो, वही रहते थे? नहीं, मेरा लखीराम महतो बाबा हुए, और लखीराम महतो का पिताजी हुए रिघु महतो। मेरा बाबा लखीराम महतो यहाँ रहा करते थे। अच्छा, मतलब यहाँ पर आपके पूर्वज, और खास करके यहाँ पर जो बस्ती यहाँ पर जो दिख रहा है, ये बस्ती इस रो में आगे तक रहते थे क्या? एकदम। आज हम जो बोले, आज 1952 में हम लोग जो 30 परिवार रहते थे, सबसे ज़्यादा हम लोग कुर्मी महतो ही रहते थे। और कुछ घर था थे प्रमाणिक थे, बावरी थे, रजवाड़ थे। यही हम यहाँ पर बावरी भी थे और कुछ प्रमाणिक भी थे। हाँ। मतलब सभी, मतलब देखा जाए तो 3-4 कैटेगरी के लोग यहाँ पर रहते थे। हाँ, बस हम लोग कुर्मी महतो इसमें ज़्यादा बहुमत रहते थे। हम लोग को तालाब, खेती सब हम लोग कहीं थे। लेकिन दुर्भाग्य बोलिए कि आज बांग कंपनी द्वारा विस्थापित हुआ तो सब इधर उधर चले। अच्छा, यहाँ पर आप लोग रहते थे, आप लोग खेत यहाँ से किधर था? एकदम सामने, जिधर नजर दौड़ाएगा खेत है, तालाब है, सारा चीज हम लोग का यहाँ रखा है। आप लोग का यहाँ पर तालाब भी था क्या? हाँ, तालाब भी है, आपको दिखाएंगे, ग्राम थान भी था, सब हम लोग को दया भूता, सब हम लोग को पुरखों। अभी कुछ देर में हम लोग तालाब भी जाएंगे और तालाब का भी देखेंगे वर्तमान स्थिति अभी क्या है, क्या उसका अवशेष अभी बचा है या नहीं बचा है। लेकिन यहाँ पर जो अवशेष जो दिख रहे हैं, यहाँ पर कभी पांडर कनाली बस्ती हुआ करता था। 30 रैयत यहाँ पर रहते थे। और 30 रैयत अभी जब यहाँ पर 50 से 52 में जब यहाँ पर कंपनी आई थी, विस्थापित यहाँ पर जो लोग हुए थे, खास करके पांडर कनाली के, तो यहाँ से अलग अलग, कोई सिजवा चल गया, कोई चिरोडी चल गया, तो कोई बलियापुर, कोई राजगंज चल गया, अलग अलग जगहों पे चले गए। लेकिन फिर यहाँ पर जब एक कंपनी, आउटसोर्सिंग कंपनी आई हुई है MDO मोड पर, तो उसके नाम को सुनते फिर ये लोग आ गए हैं। क्योंकि यहाँ पर उन लोगों का कहना है कि जब यहाँ पर हम लोग को विस्थापित किया जाता, उसके बदले में कुछ नियोजन भी नहीं दिया गया था, लेकिन हम लोग को जबरन यहाँ पर विस्थापित कर दिया गया। और जब कंपनी यहाँ पर फिर से आ रही, तो क्या इस बार हमें हक हमारा मिलेगा या नहीं मिलेगा? लेकिन जो भी हो, हम लोग अपने हक के लिए इस बार आर पार के लिए हम लोग लड़ेंगे। अभी हम लोग कुछ देर वहाँ पर जो अवशेष जो घर थे, यहाँ पर चारों तरफ यहाँ पर अवशेष घरों के इधर आजू बाजू दोनों गांव और घर रहते थे, और बीच में यहाँ पर खुली सड़क हुआ करती थी। और यहाँ पर अब नरेश जी का कहना है कि यहाँ पर इन लोग, खास करके इनके पूर्वज जो थे, खास करके बाप दादा और जो इनके चाचा लोग, यहीं पर हम लोग खेला कूद करते थे, और यहीं लोग उन लोग का बचपन भी छोटे से बड़े हुए। तो यहाँ पर किन किन एरिया में क्या क्या हुआ था, रहा करता था वर्तमान स्थिति में उस समय, हमें ज़रा बताइए। तो बर्तमान हम लोग पूरा खेती करते थे। हम लोग को पहले काड़ा गाड़ी होता था ग्रामीण में, काड़ा गाड़ी से धान ले जाते थे। मेरा याद है, बाबा के साथ आए हैं, पिताजी के साथ आए हैं, ये सब हम लोग का याद है। पूरा खेती होता था, बहुत धान होता था उस समय। और आज हमारे मैंने BCL ने एकदम ऐसा कर दिया है कि खंडर बना के ना खेती हो पाता है ना कि करता है। मैंने एकदम ये करके एकदम मैंने खनन करके के लिए जो न्यू ड्रिप में एकदम पूरा एकदम डीप तक गया, एकदम पानी का स्तर जो एकदम नीचा चला गया। इसीलिए हम लोग खेती, मैंने किसान हम लोग खेती छोड़े नहीं, मजबूरी BCL द्वारा हम लोग खेती से छुटकारा दिया कि BCL को, मन जमीन इन लोग का रैयत को हड़प लेना है, जैसे मेरा पुरखा का लिया। यहाँ से, और जो तालाब जो बता रहे थे, वो तालाब यहाँ से कितनी दूर? एकदम आप आ गए हैं, देख लीजिए, मेरा तालाब का एकदम करीब आ गए हैं।
देखिए तालाब यहाँ रहता था। हमारा जो भी इस परिवार जो बोले, मेरा पिताजी लोग बोला करते थे कि आज हम लोग यहाँ पर रहते थे, हम भी आते थे पिताजी के साथ। पिताजी ये सब कुछ दिखा गया, दुर्भाग्य नहीं है। हम नमन करते हैं तो अपने पुरखा को सारा चीज़। देखिए यहाँ पर खास करके जो उन दिनों जो ग्रामीण जो जहाँ पर रैयत जो जहाँ रहते थे, वहाँ पर पानी की स्थिति जो होती थी कि पानी की स्थिति किसी पे भरोसे, वो किसी की सरकार या किसी के दूसरे के भरोसे नहीं रहते थे। वो खास करके जो ग्रामीण जो रैयत जहाँ भी रहते थे, अपने बलबूते पर वहाँ पर तालाब कोड़ते थे और कुआँ कोड़ते थे। और उसी के अनुसार ग्रामीण जो यहाँ पर रहते थे, खास करके पांडर कनाली बस्ती, तो यहाँ पर जो देख रहे रैयतों के अनुसार, रैयतों के द्वारा ही यहाँ पर ये जो तालाब जो यहाँ पर तालाब नुमा जो दिख रहा है, ये यहाँ पर तालाब हुआ करता था। और यहीं से जो भी खेती बाड़ी और जो पानी की जो आवश्यकता होती है, दैनिक आवश्यकता होती है ग्रामीणों के लिए, वो सारा की यहाँ पर यहीं से सारा आपूर्ति यहाँ पर करते थे। कितना बड़ा तालाब हुआ करता था, अभी तो छोटा लग रहा है। तो बहुत बड़ा होते थे। जो भी हम लोग खेत में यहाँ जो खेती करके थे, हम कादा खेत में हम लोग खेत जो हल उल जोतते थे, उसके बाद काड़ा को, बैल को यहीं पर हम लोग तालाब में मैंने धो धा के फिर घर ले जाते थे। ये पानी भी हम लोग उपयोग करते। उस समय कहाँ था पानी, चापाकल ऐसा कोई या फिल्टर वाटर कोई ऐसा नहीं था। हम लोग खेती का ही सब तालाब से, अपना तालाब था, कुआं था, लेकिन सब मैंने धीरे धीरे मैंने लुप्त होने जा रहा है। मेरी कंपनी का कहिए, दुर्भाग्य कीजिए कि हम लोग आज मैंने रैयत को तो मैंने कंगाल कर दिया। खास करके हम बात कर रहे हैं 50 के दशक की। 50-60 के दशक में हर गांव इलाके में जो होता था, वहाँ पर जो पीने के पानी जो होता था, ग्रामीण जो यूज करते थे, वो खास करके निर्भर करते थे वहाँ पर जो तालाब, खुले तालाब का पानी पीते थे या फिर कुएं के पानी पीते थे। दो ही तरह के वहाँ पर पानी यूज करते थे। और दैनिक कार्य के लिए भी वहाँ पर तालाब पे आश्रित रहते थे या कुएं पे। और जो यहाँ पर जो आपको दिखा रहे हैं आगे साइड में जो तालाब जो खुला देख रहे हैं, यहाँ पर ही पांडर कलानी के ग्रामीण जो थे, इसी तालाब के जरिए जो भी पानी की दैनिक आवश्यकता जो होती है दैनिक जीवन जीने के लिए, वो सारी इसी तालाब से आपूर्ति करते थे, इसी तालाब के जरिए। खास करके यहाँ पर जो देख रहे हैं तालाब की गहराई थोड़ी मोड़ी बनावट तो अभी जस की तस तालाब की लग रही है, लेकिन यहाँ पर गहराई थोड़ी कम हो गई है। बहुत सारे यहाँ पर भराई कर दिया गया है। खास करके यहाँ पर देख रेख जब नहीं होती तालाब की, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कुछ न कुछ भर जाते हैं। यहाँ पर कुछ जंगली पेड़ पौधे उग गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देखने से पता लग जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं किसी ज़माने में ये तालाब हुआ करता था। और इसकी गहराई भी अच्छी खासी हुआ करती थी। और पांडर कनाली के ग्रामीण इसी से सारा आपको जीवन व्यापन करने के लिए सारा जो भी निर्भर था, इसी तालाब पे निर्भर थे इन लोग। अभी जो आप ये देख रहे हैं चारों तरफ, ये खास करके जो समतल मैदान जो दिख रहा है, ये कहा जाता है कि अंग्रेज ज़माने यहाँ पर जो अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, उस समय यहाँ पर अंग्रेज पोलो यहाँ पर खेला करते थे। और ख़ास करके उन दिनों अंग्रेजी शासन के वक्त अंग्रेज हर जगह हर एरिया में एक पोलो ग्राउंड बनाया करते थे। उस वक्त भी यहाँ पर पांडर कलानी में भी ये ग्राउंड जो दिख रहा है पोलो ग्राउंड, और यहाँ पर अंग्रेज लोग यहाँ पर पांडर कनाली में आकर यहाँ पर पोलो खेला करते थे।